गंगा किनारे बसे छोटे से गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ था। पेड़ के पास था एक कच्चा चौक, गांव की हर खुशी, हर कहानी, हर गम का गवाह। शाम होते ही चौक में बच्चे खेलते, बुजुर्ग बैठकर ताश खेलते और लोग राघव की बांसुरी सुनने जमा हो जाते। राघव एक साधारण किसान परिवार का लड़का, लेकिन उसकी बांसुरी की तान में ऐसा जादू था कि जो एक बार सुन ले वो खो जाता। गांव में लोग कहते थे, जब राघव बांसुरी बजाता है तो मानो गंगा की लहरें भी उसकी धुन पर नाचती है। उसी गांव में रहती थी सुमन, एक मासूम, कोमल और चंचल आत्मा। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे उनमें अनकही कहानियों का समंदर छुपा हो। जब भी राघव चौक में बांसुरी बजाता, सुमन अपनी खिड़की से चुपचाप सुनती रहती। धीरे धीरे उसकी सांसें राघव की तानों के साथ जुड़ गई। रात में भी जब हवा चलती और कहीं दूर बांसुरी की धुन बजती, सुमन की पलकें खुद ब खुद भीग जाती। एक दिन मेले का आयोजन हुआ। गांव का चौक रंगीन झालरों से सजाया गया था। राघव भी वही था, अपनी बांसुरी के साथ। जब उसने बजाना शुरू किया, सुमन भीड़ में खोई खोई उसकी तरफ देखती रही। धुन खत्म हुई तो अनजाने में सुमन ने ताली बजाई। राघव ने उसकी ओर देखा और उनकी आंखें टकराई। सुमन धीरे से बोली, तुम्हारी बांसुरी आत्मा को छू जाती है। राघव मुस्कुराया, और तुम्हारे ये शब्द मेरी तान को अर्थ दे देते हैं। यहीं से उनकी अनकही प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। जैसे जैसे उनका प्रेम गहराने लगा, वैसे वैसे विरोध की आंधी तेज होने लगी। गांव के कुछ बुजुर्ग, सुमन के घर वाले और कुछ ईर्ष्यालु लोग इसे गलत कहने लगे। गांव की पंचायत तक में बातें होने लगी, ये राघव कौन है? बस एक बांसुरी वाला। सुमन हमारे गांव के सबसे बड़े व्यापारी की बेटी है, इनका मेल ठीक नहीं है। सुमन के पिता लाला जी सबसे बड़े विरोधी बने। एक रात उन्होंने सुमन से कहा, राघव तुम्हारे लायक नहीं है, हमारी इज्जत का सवाल है। हमने तुम्हारी शादी शहर के सबसे बड़े व्यापारी के बेटे से तय कर दी है। सुमन ने रोते हुए कहा, पर बाबूजी, मैं राघव से। लाला जी चीख पड़े, चुप, उस बांसुरी वाले का नाम मत लेना, वरना ये घर छोड़ना पड़ेगा। विरोध बढ़ने के बाद भी राघव और सुमन कभी कभी चोरी छुपे नदी किनारे मिलते। रात के अंधेरे में, चांदनी की रोशनी में सिर्फ बांसुरी की धुन गवाह बनती। सुमन कहती, राघव, अगर ये दुनिया हमें अलग कर दे तो क्या करोगे? राघव उसके हाथ थामकर कहता, जब तक सांसें हैं, ये बांसुरी तेरे लिए बजेगी, चाहे दुनिया हमें स्वीकार करे या ना करे। सुमन के घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। चारों ओर शहनाइयां बज रही थीं, घर सजाए जा रहे थे, पर सुमन के दिल में तूफान था। रात को छत पर बैठी उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, राघव, क्या तुम सुन रहे हो? मैं मजबूर हूँ, पर मेरा दिल हमेशा तुम्हारा रहेगा। शादी का दिन आ गया। बारात गाजे बाजे के साथ पहुंची। सुमन दुल्हन के लिबास में बैठी, पर उसकी आंखें सुनी थी। अचानक दूर से एक बांसुरी की करुण तान गूंजने लगी, ऐसी धुन जो किसी की आत्मा को भी रुला दे। सुमन घूंघट उठाकर बाहर भागी। भीड़ उसके पीछे दौड़ी। गांव के छोर पर पीपल के पेड़ के नीचे राघव पड़ा था। उसकी बांसुरी टूटी हुई थी और होठों पर अंतिम कंपन बाकी थी। सुमन फूट फूट कर रोई, राघव उठो, मैं आ गई हूँ। राघव ने कांपते हुए कहा, ये मेरी अंतिम धुन है। सुमन, अब ये धुन हमेशा हमारे प्रेम की गवाही देगी। और उसकी सांसें थम गई। सुमन ने अपने गहने उतार दिए, घूंघट फाड़ दिया और राघव के सीने से लिपट गई। वो फुसफुसाई, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। कुछ ही दिनों में सुमन ने भी प्राण त्याग दिए। गांव के लोग कहते हैं, रात के सन्नाटे में जब हवा बहती है तो पीपल के पत्ते सरसराते हैं और राघव की बांसुरी की धुन सुनाई देती है। वो धुन उनके अधूरे पर अमर प्रेम की गवाही बन गई।